हाँ जी, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये क्या लिखा? काम मतलब गौरीश भाई, तू छुट्टियां काट के आया ना? पीछे जा रहा तो तू रिएक्ट क्यों कर रहा? हाँ जी, क्या है जी? बावड़े हो? एक चीज कितनी बार बोलोगे? मतलब चैप्टर 3, 4, 5 and 6, old partnership agreement, new one comes into. One thing will surely take place whenever there is reconstitution. Profit sharing ratio changes, चाहे वो चेंज इन PSR है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो CUET के पेपर से पिछले दिन तक नहीं क्लियर होता ये कि ये क्या है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। आर बोथ सेम, सेम, इसीलिए लिखवाया। देखो तुम नाम में ही कंफ्यूज हो गए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1% कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बोथ आर वन एंड द यानी ये क्या है? इज नॉट सेम लाइक, it is also not a dissolution of. So if anyone says dissolution of firm, chapter number 7. If anyone says dissolution of partnership, chapter 3 to 6. If anyone says dissolution of firm, क्या फर्क है dissolution of partnership और dissolution of firm में? पांडे टींडे बिक गए, ताले लग गए, धंधा बंद हो गया, चेंज इन PSR, धंधा बंद हो गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ may lead to dissolution of partnership firm or firm. Two partners are there, A and B. B गया, बिजनेस रन कर सकते हो बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ, it can be in the form of partnership deed is silent. What will happen on the death of any partner? The firm will dissolve on the death of any partner. कहानी समझ आई जी? अभी तक पार्टनरशिप में क्या क्या किया? जन्म दिया था आपने पार्टनरशिप को, फंडामेंटल ऑफ जर्नल एंट्रीज, P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चार्ज एंड चार्ज ही बता दो जनाब। रेंट पेबल या पेड टू पार्टनर फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमाइसेस बाय द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस। मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड या पेबल टू पार्टनर। एक और होता है
Interest on capital is a charge against provided it is mentioned in the partnership deed that it is a charge or it is to be provided even if it results in a loss. हमने खोला केड़ा अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें क्या पास की? एप्रोप्रिएशंस. वो कहां गई? कूड़े में. कहां गई एप्रोप्रिएशंस? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. वो कहां गए? बैलेंस शीट में. तो अब स्यापा किसका निबेड़ना है? बैलेंस शीट का, क्योंकि ट्रेडिंग की बैलेंसिंग फिगर कहां गई? P&L की बैलेंसिंग फिगर कहां गई? P&L एप्रोप्रिएशन की चीजें कहां गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां गए? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर ऑफ बुक्स? अगर किताबें बंद करनी है बिजनेस की तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट को क्या करना पड़ेगा? हाँ, खत्म. कैसे खत्म होगी जी बैलेंस शीट? बोलो बोलो, कैसे खत्म होगी बैलेंस शीट? खत्म होगी. तुम्हारा तो बस चले तो यही होगा ना. वाह, गुड. ले भाई, कर दी. यही बोला था ना तूने, एसेट्स को क्रेडिट कर दो, लायबिलिटीज को डेबिट कर दो. चलो, खत्म हो गया चैप्टर. नक्को खत्म. पार्टनरशिप ओवर एंड आउट. चैप्टर नंबर 3, क्या क्या बनाया था उसमें? ये तो बन चुके, क्योंकि अब हमने धंधे को क्या करना? बंद करना. तो धंधे को बंद करना है तो उसके लिए भी एक अकाउंट खोलना पड़ेगा. बताएं जरा, एक्सपेंस और रेवेन्यू समझते हो? खत्म होते हैं क्या अगले साल आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो? कैरी फॉरवर्ड, नाइस. फिर ट्रेडिंग और P&L में आटा, मैदा, चीनी, घ्यो डल के कड़ा बन जाता है और वो खा लेते हैं और डकार मार लेते हैं. क्या आता ट्रेडिंग P&L में? एंट्री तो दो जरा सैलरी पेड की. वाह, दिल खुश हो गया. सैलरी टू P&L, वाह दीदी वाह. चलो फिर पोस्टिंग भी करा दो फिर सैलरी टू P&L की. P&L में बाय सैलरी, नाइस. सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी पेड. अब ये सैलरी कहां जाएगी? भेजो भेजो. तो सैलरी का अकाउंट कहां जाकर क्लोज हुआ? अब किसको क्लोज करना है? हो गए, हो तो गए. प्रैक्टिकली स्पीकिंग बिल्कुल हो गए, लेकिन ये करने से आपको पता नहीं चल पाएगा जो P&L अकाउंट से पता चलता है. क्या पता चलता है P&L अकाउंट से? नेट प्रॉफिट और व्हाट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस? द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू आउट द ईयर. तो उसी तरीके से एसेट्स को बेचोगे और वर्ल्ड टूर पर निकल जाओगे. धंधा तो बंद ही हो गया, अब वेले हो गए. सवेरे जाना नहीं, शाम को आना नहीं. जब गए नहीं तो आओगे कहां से? एसेट्स बेचा, पैसे आएंगे. क्या करोगे उनका? हाँ, लायबिलिटीज को पे करोगे. करोगे कि नहीं करोगे? बच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं बचे तो क्या हो जाएगा? अब प्रॉफिट और लॉस के लिए तो क्या चाहिए होता है ढूंढने के लिए? एक अकाउंट. क्या चाहिए होता है? जगह, घर जहां बेच सको. किसे? एसेट को और लायबिलिटी को. जैसे बेचे थे सैलरी को, कहां बेचा था?
सेल की एंट्री देना, सेल सेल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सेल्स की नेचर। कहां भेजा जाता? एंट्री दो, गया ना। इसी तरीके से एक अकाउंट चाहिए और उस अकाउंट का नाम है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई ताल्लुक नाता नहीं है, मासी का मुंडा नहीं लगता, ना जुड़वा भाई है, वो वैल्यूएशन है, ये रियलाइजेशन है। रिवैल्यूएशन कब बनाते हो? 3, 4, 5 एंड 6। रियलाइजेशन कब बनाते हो? डिसोल्यूशन ऑफ या डिसोल्यूशन ऑफ क्यों बनाते हो? नाम में ही काम छुपा है। टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू रीपे द लायबिलिटीज। हाँ भाई, बैलेंस शीट में क्या पड़ा है? एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस, खत्म करो। कहां भेजूं? लायबिलिटी के घर पैक करा के। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी, लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस खत्म करो। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, जब भी पवा दो है ना जी। लेकिन अब एक साइड पे सारे क्या पड़े हैं और एक साइड पे सारी क्या पड़ी हैं? किताबों में खत्म हो गए। कहां पे? किताबों में। चेक कर लो जी, आपके एसेट्स हैं सपोज मशीनरी, हाँ जी, मशीनरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होता ना जी, डेप्रिसिएशन चैप्टर 11वीं क्लास। एंट्री बाय रियलाइजेशन। लाख रुपए की मशीनरी थी जी, लाख रुपए की मशीनरी खत्म कर दी जी। किताबों में मशीन बची? जल्दी बोलो, कोई बैलेंस कैरी डाउन दिख रहा है आपको? तो किताबों में मशीन खत्म हो गई। फिजिकली तो पड़ी है भाई, कहां? फैक्ट्री में। कितने की? 1 लाख की। पड़ी रहने दें, घूंघट डाल दें कपड़ा उस पे, नजर ना लग जाए। कि बेचें? बेचो। कैश अकाउंट डेबिट। मूर्ख बैठे हैं यहां पे, अभी तुम बोलकर हटे मशीनरी तो खत्म होगी, मशीनरी तो खत्म होगी। तुम तो फिर से पैदा करी जा रहे हो। कि गुआंढी के लिए आए थे चोरी करके? तुम्हारी तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुकी। हाँ के ना? ये किस लिए बनाया था बाबूजी को? अभी बता के हटा था। इट इज मेड टू रियलाइज व्हाट एंड टू पे ऑफ। जनाब कैश टू, हाँ के ना? अब लाइबिलिटी क्रेडिटर मार दिए कि जिंदा हैं? फिजिक अपनी किताबों में तो खत्म है। लो, क्रेडिटर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ले आओ जी एंट्री ले आओ। 2 50,000 खत्म हो गए जी किताबों में तो, लेकिन क्रेडिटर जिंदा है और अभी आपने उसके पैसे देने हैं, दो। डन है जी? बोलिए। इसको इकट्ठा करना है जरा। एसेट बेचने की एंट्री यही होती है, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमने एक नया अकाउंट पैदा कर दिया। कौन सा? ताकि हमें पता चल सके एसेट बेचकर लायबिलिटी को पे ऑफ करके फायदा हुआ के नुकसान। इसको इकट्ठा कर लो जी। लायबिलिटी टू, डन है जी। बेसिक 4 एंट्री हैं जी, ये 4 आपके सामने हैं। इसी में चैप्टर, फिर तो आसान है। आसान कुछ नहीं है जी, आसान तो रह गया जी 11वीं क्लास में कैश टू कैपिटल।
परचेजेस टू राम एंड कैश टू सेल। अब कुछ ना आसान। अब मुद्दा आता है, कौन है ये? कौन से भेजोगे और कौन से नहीं भेजोगे? लाइबिलिटीज कौन सी भेजोगे और कौन सी नहीं भेजोगे? बताओ केड़ा एसेट नहीं जाएगा? केड़ी चीज है जो एसेट साइड पे पड़ी है लेकिन यहां नहीं जाएगी? गुडविल। क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आपने तो 8 आइटमों का सामान उड़ा दिया ना। हाँ जी, 8 आइटमों में गुडविल होती है जी? बोलो। क्या ट्रीटमेंट होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का? राइट ऑफ अमंग इन। अब आप अपने धंधे को कंटिन्यू कर रहे हो कि बेच रहे हो? है गुडविल? हो सकता हो सकता है ना हो। नहीं हुई तो कोई चक्कर नहीं, हुई तो कैपिटल कहां जाती है गुडविल? उनकी कैपिटल को बढ़ाती है कम करती है? वाह, नाइस। पार्टनरशिप के आखिरी चैप्टर पे हम। एग्जिस्टिंग गुडविल पार्टनर की कैपिटल को क्या करती है? यहां पे गुडविल की नेचर क्या है जी? एसेट। एसेट बिकेगा तो पैसे आएंगे। बोलो। ऐसे ट्रांसफर कहां होगा? बोलो बोलो। लो जी, रियलाइजेशन। गुडविल की बात करते हैं हम जब आपने गुडविल ही चालू की है। ट्रांसफर मारो जरा। स्टिल मुंह में से जबान नहीं निकल रही। एंड स्टिल वी आर ऑन विच चैप्टर, विच टॉपिक? जर्नल। JOURNAL। हाँ जी प्लीज। टू गुडविल 50,000। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू, केडी वैल्यू? 0। नहीं बिकी, नहीं बिकी। क्या होगा जी अब इसमें? लॉस के गेन इतने जोगे तो हो, आई होप सो। बाय लॉस कौन लेके जाएगा? आप के पार्टनर्स? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लॉस कहां जाएगा? बाय साइड टू साइड। गुडविल एग्जिस्टिंग राइट ऑफ करके कहां जाती थी? लेकिन अगर ये बिक गई, 50 की चीज 50 में बिक गई जी। आई होप आपको एंट्री याद है, कैश टू रियलाइजेशन 50। अब बताओ फायदा के नुकसान? नो फायदा जनाब, नो नुकसान। 50 की चीज 50 में बिक गई, पार्टनर के पल्ले कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप गुडविल पार्टनर के पास भेज देते, फिर पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती? पलेखा दूर हो गया, आसान है। कौन नहीं जाएगा यहां पे? जल्दी बताओ एसेट साइड में से। P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जेनजी हो, क्यों तो पता करना आपको। मम्मी ने बोला ये कर लो, क्यों? इसको करने से क्या होगा? जे क्यों करना? नहीं करेंगे तो क्या होगा? अकाउंट में छो। अब आगे लेना। हाँ नहीं, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों नहीं जाएगा? नाम में ही काम छुपा है। नाम क्या है? काम क्या है? किसको? कौन खरीदेगा आपका P&L का डेबिट बैलेंस? व्हाट इज P&L का डेबिट बैलेंस? लॉस इज येट टू बी रिटन ऑफ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिफर्ड, कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं। फिर इसलिए सीधा काम पहुंचाओगे उन्हें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज दे आर नॉट एसेट्स। करंट अकाउंट पड़ा पार्टनर के नाम का एसेट साइड पे, लेगा कोई? तो जाएगा रिलेशन के अकाउंट में। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी। पार्टनर का लोन अकाउंट पड़ा एसेट साइड पे, जाएगा रिलेशन के अकाउंट में। जल्दी बोलिए। वो सारा सामान आ गया जी, वो जो आपका पार्टनर के, जो आपका रिलेशन के अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ जी, लाइबिलिटी सारी चली जाएगी। लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है पता? आई एम लिसनिंग। एक्सटर्नल एंड, तो इंटरनल जाएगी यहां पे? जाएगी इंटरनल, एक्सटर्नल? यस। तो कौन नहीं जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट। हाँ जी, P&L अकाउंट लाइबिलिटी।
हाँ है, बैलेंस शीट में कहां पड़ी होती है? बट इज इट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स आउटसाइडर के टुवर्ड्स पार्टनर? फिर क्या ट्रीटमेंट करते हैं आयो पी एंड एल का, जो एसेट जो लाइबिलिटी साइड पे पड़ा होता है? ओल्ड पार्टनर नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर, हाँ जी। कॉन्टिजेंसी रिजर्व WCR, तब जब कोई क्लेम हो तो फिर जाएगा। IFR, IFR का पर्पस इन्वेस्टमेंट है, जिंदा है, मरी नहीं। आई समझ? इस चैप्टर में आपने बनाने हैं केड़ा अकाउंट है जी? जिंदगी में बैलेंस शीट मैच हुई है कभी? फिर क्या होता है मैच होने से? खुशी, यस, सुख की अनुभूति, हाँ के ना? वही सुख की अनुभूति होगी अगर कैश का टोटल डेबिट और क्रेडिट का मैच कर जाएगा, तो 90% चांस आपका क्वेश्चन ठीक होगा। क्योंकि बैलेंस शीट मैच होने के बाद जो सुख की अनुभूति होती है, जब टेस्ट में नंबर मिलते हैं और उसमें कटा होता है नंबर, तो वो सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता। क्योंकि आप लोग कलाकार व्यक्ति हो, बैलेंस शीट मैच होने के बावजूद भी गलतियां हो सकती हैं। सिमिलरली आपका कैश और बैंक का टोटल मैच होने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। ये चार जो हैं वो आपके अकाउंट्स जो हैं वो इसके अंदर बनेंगे। खोलो जी किताब, चैप्टर नंबर 7। हाँ जी, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स It differs from dissolution of partnership, which means re-copy division of partnership. वो कहानी मैं समझा चुका हूं आपको। सेक्शन अंडरलाइन कर लो जी। पिछले साल के CUT के पेपर में था और बालिका आके मेरे को बोलती है सर ये तो कराया ही नहीं था। फिर मैंने बोला डिसोल्यूशन का चैप्टर खोलो, पहला पेज खोलो, चल जाएगा पता, पढ़ो। अकॉर्डिंग टू ऑफ, आगे पढ़ो। राइमिंग तो अच्छी है, मतलब समझो। डिसोल्यूशन ऑफ द, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ द, चेक करना। डिसोल्यूशन ऑफ मीन्स among, what do you mean by partnership? Agreement by which partnership comes into existence. So dissolution of firm means dissolution of among all the partners. चलिए जी, नेक्स्ट पैराग्राफ जी। If any is paid to the partners in settlement of their capital accounts. If there is shortfall in meeting outside liabilities, it is made by the partners on their personal assets. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना ना, बोलिए। नॉर्मली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आती है? उसका क्या मतलब होता? फर्म ने पार्टनर के पैसे, और पार्टनर बिक गए जी, सस्ते बिके, लाइबिलिटियां पे ऑफ करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। हाँ जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? लिमिटेड के अनलिमिटेड? जल्दी बोलो।
मतलब घर के पांडे टिंडे भी बेचने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह बाय साइड पे आ रही है, तो किसने किसके पैसे देने हैं? तो लेकर आएगा फिर पीछे जाके बीवी का मंगलसूत्र और लाके दे पैसे किसको? फॉर्म को। आइए जी, वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीयूईटी में तो सेल लग जाती है, एक छोड़ो दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और बोर्ड्स में भी आते हैं, और करने आपने गलतियां। आओ, पहला मोड ऑफ डिसोल्यूशन, हाउ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। When two or more person agree to share profit or losses of a business carried on by all or any one of them acting for all, section 4 of Indian Partnership Act 1932. So अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ सकती है तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से खत्म भी हो सकती है। नेक्स्ट, डैम इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सरी? जरूरी नहीं, जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। पढ़ो फिर। बस बस समझ तो लो पहले। व्हेन और एक्सेप्ट बिकम, 50 हैं पार्टनर, 50 के 50 ही नल्ले, इनसॉल्वेंट हो गए। हु इज इनसॉल्वेंट? पर्सन इज नॉट एबल टू कम इन टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑल हिज एसेट्स आर गॉन। हाँ के ना? फकीर है वो, ओ फकीरा मान जा, तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो व्हेन ऑल एक्सेप्ट 49 फकीर, एक अमीर, पार्टनरशिप रिक्वायर्स 2 पार्टनर्स। तो जो एक इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, पार्टनरशिप वो भी नहीं कर सकता, फर्म क्या होगी? डिसॉल्व। आगे, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? पहले से ही अनलॉफुल था कि हो गया? कैसे हो गया? बैन लग गया। गुजरात ड्राई स्टेट, सूखा पड़ता है, नहीं, दारू नहीं मिलती, नहीं मिलती। मिलती है, बहुत मिलती है। कितनी चाहिए? मिल जाएगी। कौन लाता है? गांधी जी। नहीं जी नहीं, वो साबरमती एक्सप्रेस मूवी देखना, वो गुजरात गया था। यू हैव टू डिक्लेयर दैट यू आर एन एल्कोहलिक, शराबी हो तुम, फिर मिल जाएगी 1 बोतल दिहाड़ी की, बहुत होती है। हाँ कहना, लेकिन ठेका नहीं मिलेगा। यहां पंजाब इट पट्टो ठेका, पेट्रोल पंप से पहले मिल जाएगा। 2 ठेकों के बीच में उतनी दूरी ना होगी जितनी 2 पेट्रोल पंप के बीच में है, या हॉस्पिटल में है ना, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो पहले गुजरात भी ड्राई स्टेट नहीं था, वेट स्टेट था, ठीक, तब सब बिक रहा था, वहां लग गया बैन, तो क्या हो गया जी? बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल। आप करते हो ट्रेड पाकिस्तान के साथ, बेचते हो उन्हें आलू प्याज चीनी, वॉर होगी, अब बेचोगे? नो, अब बेचोगे तो क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। तो जब आपका बिजनेस हो जाए क्या, फिर धंधा बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय इन केस पार्टनरशिप इज एट, द फर्म may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the partners of his intention to dissolve the, सेक्शन अंडरलाइन कर लो जी। अगला जी, ऑन हैपनिंग ऑफ एन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन, अगर ये इवेंट हैपन होगा तो आपकी फर्म डिसॉल्व होगी, लेकिन वो भी तब जब आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट द फर्म विल डिसॉल्व। आगे पढ़ो, अ फर्म मे बी
in any of the following if partnership deed to provide and if the partnership deed doesn't provide, फिर वो डिसॉल्व। तो क्या पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही, पहला पॉइंट। the term for which the firm was constituted. आपने फर्म बनाई थी जी 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए, फर्म डिसॉल्व। नेक्स्ट, On completion of the venture, आप 4 बंदों ने फर्म बनाई थी जी ओवरब्रिज बनाने के लिए, ओवरब्रिज बन गया, फर्म डिसॉल्व। नेक्स्ट, on letting the partnership deed does not provide for continuation of the firm. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको जी। नेक्स्ट, ऑन एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज, आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है जी अगर हमारे बीच में से कोई भी एक भी पार्टनर क्या डिक्लेयर हो गया तो फर्म क्या कर देंगे। कहां लिखा होना चाहिए, मैं नहीं लिखा, करो धंधा। हाँ कहना, दैट इज वाई द हेडिंग इज ऑन द हैपनिंग ऑफ एन। नेक्स्ट, Dissolution by court. you will mix this up with compulsory dissolution. Dissolution by whom? Court. कोर्ट पता भाई, Yes, sir. कोर्ट में पास द ऑर्डर फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन। Becomes the person of unsound mind. कौन होता है ये अनसाउंड माइंड वाला पर्सन? तो तुम्हारे पे तो बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? पागल कौन होता है? हैं? समझता नहीं। बिल्कुल सेट बैठ रहा है जी। और बताओ, ट्रेड्स बताओ बेटा जी। पागल के हाथ में पत्थर दे दो, वो तुम्हारे भी मार सकता है और खुद के भी मार सकता है। नहीं नहीं, मार तो रहे हो तुम, तो अपनी जिंदगी में मार रहे हो, पढ़ कहां रहे हो, तो पागल ही हुए, है ना। चलो आओ, होगी बेइज्जती। बी पार्ट, A partner is capable of performing his duties as a partner. कोमा में चला गया जी पार्टनर। अब उसका हाथ पकड़ पकड़ के अंगूठे लगवाई जो, वो तो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। नेक्स्ट, A partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm. पार्टनर पे मर्डर का चार्ज लग गया, पार्टनर पे 420C का केस लग गया। अब ऐसे पार्टनर को फर्म में रखोगे तो फिर आपको भी वही समझेंगे। आओ जी, डी पार्ट। Partnership agreement is breached persistently by a partner or partners. आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा हुआ है जी कोई भी पार्टनर पर मंथ 10,000 रुपए से ज्यादा की ड्राइंग्स नहीं कर सकता। एक शहनशाह आदमी है जी, हर महीने ज्यादा निकाल रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। यू कैन टेक दिस एज अ प्ली इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट। या आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा है जी ये 5 जो वेंडर्स हैं ये ब्लैक लिस्टेड हैं, हम इनसे माल नहीं खरीदेंगे, लेकिन एक पार्टनर जो है फिर कभी ना कभी जाकर उनसे माल खरीद लेता है। सो दैट इज ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट, Court finds dissolution of the firm justified. कोर्ट को लगता है तुम्हारा धंधा बंद होना चाहिए। क्यों लगता है? लगता है डीपीएस पता है जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल Yes, sir. गए हो, देखा है बाहर से। साउथ सिटी गए हो, Yes, sir. ज्ञानी चाड़ा पता है, पुल के साथ में है, Yes, sir. उसके साथ ठेका भी है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो तो ज्यादा पता है, वो तो ज्यादा पता है। शहर से बाहर पड़ जाता ना, कोई देखता नहीं। तुम्हारे स्कूल के ही ना 3-4 साल पहले के बालक की फोटो है मेरे पास, वो ठेके पे खड़ा है सैंडोस डाल के, दे 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 दे। कॉर्नर पे ठेका है जी, साथ में गली है, गली पे आके जाओ जी डीपीएस है सज्जे पास से। 2010 में खुला था जी ठेका, बिकॉज आई वॉज टीचिंग इन डीपीएस एट दैट टाइम। तब इलेक्शन का सीजन था जी, और उस ठेके के खिलाफ जो एप्लीकेशन थी वो मैं ही देकर आया था कोर्ट कचहरी में। जिस कंसर्न्ड पर्सन को देकर आनी थी, आई हैव गॉन देयर टू सबमिट इट कि दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एनी लिकर वेंड ठेका कैन नॉट बी ओपन विद इन 100 मीटर्स ऑफ द विसिनिटी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या प्रभाव पड़ेगा? रोज जा रहे हैं, ठंडी बियर, अंग्रेजी देसी शराब अवेलेबल,
वहां तो पहले सिर्फ ठेका था उस टाइम पर, तो हम देकर आए, और उसी रोड से आगे जाकर जीएनपीएस भी पड़ता है बिरमी पिंड में, जो उनकी वहां पे ब्रांच है। तो 16 साल हो गए। ठेका छोड़ो, साथ में अहाता भी है देसी और वो एसी वाला, तो प्रॉपर जो है वो सब कुछ खुला हुआ है। पॉइंट क्या था? द कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। अगर कोर्ट ने सुनी होती या इन्होंने केस किया होता तो फिर वो बंद हो सकता था। नेक्स्ट प्लीज। The business of the firm cannot be carried on except at a loss. Year after year you don't have any chance of revival and you are doing your business and consistently incurring losses, so this can be a plea in front of court to dissolve your firm. Done है जी? मंजीत अब भैया बंद करना जरा।